friends, welcome again. Today we are going to start exercise 11.2 from the 19 क्वेश्चन. इसके 18 क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे. उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. 19 का फर्स्ट पार्ट है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. एक्सिस किसके अलोंग है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. ठीक है, तो अगर पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पे है और उसका जो एक्सिस है अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ से फोकस किसके ऊपर लाई कर रहा है? ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस. ठीक है, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड के ऊपर इसका जो एक्सिस है वो लाई कर रहा है. ये हमें गिवन है. फिर यहाँ से हमने मान लिया कि लेट A0 बी द फोकस ऑफ द पैराबोला. फोकस मान लिया हमने पैराबोला का A0 बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ पैराबोलाज हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एक्सिस अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन. तो उसकी इक्वेशन क्या होती है? y² इक्वल टू 4ax. इस तरह से होगा हमारा पैराबोला एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर. देन उसकी जो इक्वेशन होती है y² इक्वल टू 4ax. डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x. 2y dy by dx इक्वल टू 4a. यहाँ से 4a की वैल्यू उठा के हमने फर्स्ट के अंदर पुट कर दी. y² इक्वल टू 2y dy by dx इंटू एक्स. यहाँ पे मल्टीप्लाई किया y² माइनस में 2xy dy by dx इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ पैराबोला. ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया था कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस के, तो उसका जो एक्सिस है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस अलोंग लाई करेगा. देन इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज y² इक्वल टू 4x. देन उसको सिंप्लीफाई किया y² minus 2xy dy by dx equal to 0. It is the required equation of the parabola. Second part है find the differential equation of all parabola with lattice rectum 4a and whose axes are parallel to x axis. Lattice rectum 4a है और axis parallel to x axis है. तो यहाँ से हमने h के vertex मान लिया इसका. let h be the vertex of the parabola belonging to the family of parabola with lattice rectum 4a axis along parallel to x axis. then equation होती है y minus k का whole square equal to 4a x minus में h. ठीक है, 4a is the lattice rectum. यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 into y minus k dy by dx equal to 4a. y minus k dy by dx की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से 2a. ये वैल्यू उठा के हम फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं. ठीक है, y minus k का होल स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ से dy by dx इसके इक्वल है 2a के. डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x. फिर से एक बार इसको डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से क्या आ गया? dy by dx का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के d² y by dx स्क्वायर. ठीक है, dy by dx का होल स्क्वायर बन गया यहाँ पे u इंटू v रूल से. अब यहाँ से y माइनस के की वैल्यू ये आ गई हमारी. ठीक है, यहाँ से 2a अपॉन dy by dx. अब y माइनस के फ्रॉम फोर्थ इन थर्ड. y माइनस के की वैल्यू यहाँ से उठा के इसके अंदर पुट की dy by dx का होल स्क्वायर प्लस 2a अपॉन dy by dx इंटू में d² y by dx स्क्वायर इक्वल टू 0. सिंप्लीफाई किया ये इधर आके मल्टीप्लाई dy by dx का क्यूब प्लस 2a d² y by dx स्क्वायर इक्वल टू 0. 2a d² y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx का होल क्यूब इक्वल टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला. ठीक है, तो सबसे पहले अगर लेटेस्ट रेक्टम 4a है, h के उसका वर्टेक्स था, देन इक्वेशन क्या बन गई पैराबोला की? y माइनस के का होल स्क्वायर 4ax माइनस h. इसको डिफरेंशिएट किया, अगेन डिफरेंशिएट किया. यहाँ से y माइनस के की वैल्यू उठा के वापस किसके अंदर पुट कर दी? यहाँ पे थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई 2a d² y by dx स्क्वायर प्लस dy by dx का क्यूब इक्वल टू 0. नेक्स्ट करते हैं 20. फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ इलिप्स हैविंग फोकी ऑन y एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन. फोकस किसके ऊपर है? फोकी ऑन y एक्सिस. y एक्सिस के ऊपर फोकस है और सेंटर उसका ओरिजिन है. तो हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है? अगर उसका फोकी y एक्सिस के ऊपर है देन x² by b² प्लस y² by a² इक्वल टू 1. ये हमारी इक्वेशन ऑफ इलिप्स होती है. यहाँ पे a ग्रेटर देन b होता है. इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट किया 2x by b² प्लस 2y by a² dy by dx इक्वल टू 0. यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल दी? 2 कॉमन निकाल के ये कैंसिल आउट हो गया.
y बाई एक्स डीवाई बाई डी एक्स किसके इक्वल टू आ गया माइनस ए स्क्र बाई बी स्क्र। इसको फिर से हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y बाई एक्स एज इट इज डीवाई बाई डी एक्स का डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस डीवाई बाई डी एक्स एज इट इज y बाई एक्स का u बाई वी रूट नीचे वाले का स्क्र, नीचे वाला एज इट इज दूसरे वाले का डेरिवेटिव x इंटू डीवाई बाई डी एक्स माइनस वाई एज इट इज x का 1 डेरिवेटिव अंदर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ से एक्स वाई डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्र अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये वाली जो इक्वेशन आई है हमारी क्या आ गई, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द गिवन फैमिली ऑफ इलिप्स। बिल्कुल इजी था, बस हमें ये ध्यान रखना था कि यहाँ पे हमारा जो फोकी है वो वाई एक्सिस के अलोंग लाई कर रहा है, सेंटर एट ओरिजिन। देन इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होती है, एक्स स्क्र बाई बी स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई ए स्क्र इक्वल टू 1। Here a is greater than b, then इसको डिफरेंशिएट किया 2 टाइम्स। ठीक है, हमारी क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। नेक्स्ट करते हैं 21। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकी ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। अब की बार हमें इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लेनी है जिसका फोकी एक्स एक्सिस पे है। तो हमें पता होता है कि जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होता है जिसका फोकी एक्स एक्सिस पे होता है वो इक्वेशन क्या होती है हमारी, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हैविंग फोकी ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। वो क्या होती है हमारी एक्स स्क्र बाई ए स्क्र माइनस वाई स्क्र बाई बी स्क्र इक्वल टू 1। ये इक्वेशन होती है हाइपरबोला की। यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वेशन डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x बाई ए स्क्र माइनस 2y बाई बी स्क्र इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। 2x बाई ए स्क्र इक्वल टू 2y बाई बी स्क्र इंटू डी वाई बाई डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल आउट, इसको इधर ले आते हैं y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, इसको बी स्क्र को इधर ले आते हैं बी स्क्र बाई ए स्क्र, दैट इज इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x u इंटू वी रूट वाई बाई एक्स एज इट इज, इसका डेरिवेटिव डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस में डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज वाई बाई एक्स का u बाई वी रूट से x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स का 1। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 0। अब यहाँ पे देखो नीचे एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई कर देते हैं बाई एक्स स्क्र, इधर यहाँ पे क्या रह गया एक्स वाई डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र। यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन गया एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्र माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ये क्या आ गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला which is the required equation of hyperbola। ठीक है, सिंपली वैसा ही था जैसा हमारा इलिप्स वाला था, एक्स वाई डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्र माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। बस हमें ये इक्वेशन ध्यान रखना है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला में यहाँ पे माइनस आता है, इसको डिफरेंशिएट किया y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स बी स्क्र बाई ए स्क्र, इसको अगेन डिफरेंशिएट किया, देन सिंप्लीफाई करने पे ये हमारी क्या आ गई इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट करते हैं 22 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 11.2 का। Assume that a spherical raindrop evaporates at a rate proportional to its surface area। किसके प्रोपोर्शनल है उसका rate proportional to its surface area। Form a differential equation involving the rate of change of radius to the raindrop। हमने उस रेनड्रॉप का जो स्फेरिकल रेनड्रॉप है उसका रेडियस हमने r ले लिया, उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, स्फेरिकल है तो 4/3 पाई r क्यूब। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे गिवन है कि जो स्फेरिकल रेनड्रॉप है इवेपोरेट्स एट ए रेट प्रोपोर्शनल, यानी कि as the drop evaporates at a rate proportional to surface area, यानी कि dv by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम किसके प्रोपोर्शनल है, सरफेस एरिया की।
डीवी बाई डी इसको हटा के प्रोपोर्शनल को माइनस के हमने यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगा। डी बाई डी टी वॉल्यूम क्या है हमारी 4/3πr³ माइनस के सरफेस एरिया 4πr², 4/3πr³ का 3r² dr/dt इक्वल टू माइनस के 4πr²। यहाँ से इसको सोल्व करने पे dr/dt किसके इक्वल आ गया, माइनस के dr ये 3 से 3 कैंसिल आउट और इससे ये वाली टर्म हमारी कैंसिल आउट। dr/dt क्या आ गया, माइनस के, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। ये क्या आ गई हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके स्टूडेंट, ये थी हमारी एक्सरसाइज 11.2 जो कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे 11.3 एक्सरसाइज फ्रॉम द एलिमेंट्स। आई होप आपको ये एक्सरसाइज क्लियर होगी। इसके अंदर हमने पढ़ा है कि फॉर्मेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, अलग अलग टाइप की हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म किया है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अगर फिर भी किसी क्वेश्चंस के अंदर डाउट है किसी भी पार्ट के अंदर, देन आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।